Hello, I am Rupesh Kumar and welcome to my channel PR Bao Classes. फ्रेंड्स, होम्योपैथी की मीठी गोलियां और होम्योपैथी की मदर टिंचर अगर आपको आकर्षित करती है और उसमें आपको लगता है कि हमको कैरियर उसमें बढ़ाना चाहिए तो यह वीडियो आपके लिए है। NIOS के सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग के कोर्स के बारे में इतने सारे क्वेरीज हमारे पास आते हैं, फ़ोन पे हम परेशान हो जाते हैं लोगों को बताते बताते, और इवन कमेंट्स भी बहुत सारे आते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए हमारा ये वीडियो है। और यह वीडियो के बाद हमको लगता है कि इस होम्योपैथी डिस्पेंसिंग कोर्स के बारे में अब कोई दूसरा क्यों मतलब कोई क्वेरीज बचेगा ही नहीं। तो अगर आप सर्टिफिकेट होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग के रिगार्डिंग आपके पास कोई भी क्वेरीज बनता है तो ये वीडियो आपकी सारी क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर देगा। तो निश्चित तौर पर आप बने रहे इस पूरे वीडियो को, आप कंप्लीट देखें। कोई क्वेरी होता है आप कमेंट्स करें एंड आप कॉल भी कर सकते हैं। चलिए हम पहले देख लेते हैं कि NIOS का ये सर्टिफिकेट होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग है क्या। देखिए, आप सबको पता है कि NIOS जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है एक बोर्ड है। जिस तरह से CBSE बोर्ड है उसी तरह से NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो है वो बोर्ड है, जो ODL ऑनलाइन दोनों माध्यम में जो है वो सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी के साथ साथ वोकेशनल कोर्सेज प्रोवाइड करती है थ्रू ODL एंड ऑनलाइन भी। तो ODL के माध्यम से यह वोकेशनल कोर्सेज जो चलाते हैं थ्रू आउट कंट्री, थ्रू आउट इंडिया, अलग अलग रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर के माध्यम से, तो इसमें यह कोर्स चलता है जो 1 ईयर का होता है और इसकी न्यूनतम जो योग्यता है 10th पास आपने किसी बोर्ड से किया है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 1 साल का इसका ड्यूरेशन होता है। 18,000 रुपया इसका ऑफिशियल एडमिशन चार्ज है। आपको जो है कुछ कुछ स्टडी सेंटर पे अलग अलग जो सुविधाएं होती है उस सुविधा के अनुसार से फीस में थोड़ा सा बढ़ोतरी हो सकती है कि वो क्या आपको अलग से एमिनिटीज प्रोवाइड करती है। तो 18,000 इसका ऑफिशियल फीस है एंड उसमें 1-2 हज़ार रुपया ऐड हो सकता है स्टडी सेंटर के अकॉर्डिंग। उसके बाद इसके जो सिलेबस है इसमें 2 पेपर सिलेबस में आते हैं, इंट्रोडक्शन टू होम्योपैथी एंड इंट्रोडक्शन टू होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग। इसमें कि आपको होम्योपैथी की सारी प्रिंसिपल्स, उसके कुछ फिजियोलॉजी, एनाटोमी, ड्रग्स के बारे में कुछ आपको, ये ड्रग्स एंड जो कंट्रोल एक्ट है रेगुलेशन वो भी उसके बारे में बताया जाएगा। मेडिसिन्स के बारे में भी कुछ बताया जाएगा जो उसके एब्रीवेशन फॉर्म होते हैं, चूँकि आपको होम्योपैथी को मेडिसिन को आपको डिस्पेंस करना पड़ता है टू द पेशेंट्स को। तो ये चीज़ इसमें पूरे सिलेबस में है। अब बात आई कि इस कोर्स को जो सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल होता है लोगों का कि इस कोर्स को करने से क्या हम डॉक्टर बन सकते हैं, क्या हम दवाई लिख सकते हैं, क्या हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं मेडिसिन को। तो हमारा जवाब है नहीं। आप न ही डॉक्टर बन सकते हैं, न ही आप किसी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ 5.5 साल जो होता है डॉक्टर्स की पढ़ाई, लाइक MBBS, फिर या BHMS जो होम्योपैथी के 5.5 साल की पढ़ाई होती है, या फिर BAMS, या फिर BNYS जो होते हैं, या फिर BUMS यूनानी पद्धति द्वारा। तो इन सबको जो 5.5 साल का जो कोर्स है, जो नेशनल मेडिकल काउंसिल के द्वारा जो ये तैयार किया गया है, MCI पहले जो होता था, तो वही मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकता है, अदरवाइज कोई भी नहीं कर सकता है। तो फिर आपके पास माइंड में आएगा कि सर तब ये कोर्स करें क्यों हम, तो कि ये कोर्स क्यों करना चाहिए, इसका मैं आपको जवाब दे दूँ कि इस कोर्स को वो लोग करें जो होम्योपैथी को कुछ ज़्यादा ही होम्योपैथी से जुड़ाव है। जैसे कि अगर उनके परिवार में कोई होम्योपैथी के बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं, उनको असिस्टेंट की ज़रूरत है कि वो दूसरे स्टाफ्स को हायर करते हैं, उनको 10-15 हज़ार रुपया सैलरी देते हैं, तो वो आप ये कोर्स कर लेते हैं तो उसके जगह पे आप जा सकते हैं। तो आप एक उनके असिस्टेंट हो सकते हैं, आप उसके कंपाउंडर हो सकते हैं, उसके जो बहुत बड़े मेडिसिन होलसेलर होते हैं, एजेंसी होते हैं, उनके यहाँ आप काम कर सकते हैं। होम्योपैथी जो के डॉक्टर्स के पास, जैसे आप कंपाउंडर, अन्य डॉक्टर, सर्जन या फिजिशियन होते हैं, उनके आप एक कंपाउंडर की तरह काम कर सकते हैं। तो आप होम्योपैथी डिस्पेंसिंग कोर्स को ये समझिए कि ये होम्योपैथी जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, वो मेडिसिन को, प्रिस्क्राइब किए हुए मेडिसिन को आपको बना के तैयार करके आपको पेशेंट को देना है। तो ये आपका मूल काम है।
इसके अलावा इसका कोई ये ज़्यादा प्रयोजन नहीं है। अब सवाल ये है कि तब एक छोटा कंपाउंडर हम क्यों बने? हम सेल्फ डिपेंड इसमें नहीं हो पाएंगे, हम हमेशा डॉक्टर के संपर्क में रहेंगे, डॉक्टर के अनुसार से काम करना पड़ेगा, फ्रीडम नहीं रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये बात सत्य है कि आपको असिस्टेंट के तौर पर इसमें काम करना पड़ेगा, एज ए कंपाउंडर, एज ए होम्योपैथिक डिस्पेंसर के तौर पर काम करना पड़ेगा। तो ये जो होम्योपैथिक डिस्पेंसरिंग का जो काम है, ये एक तो प्राइवेट आप कर जो कीजिएगा, ये गवर्नमेंट में भी आपकी इसमें जॉब लग सकती है। बिहार सरकार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 2015-16 में बिहार एसएससी के द्वारा होम्योपैथिक मिश्रक करके वैकेंसी आई हुई है, तो इसका रिकॉर्ड रहा है। तो आपके भी स्टेट में हो न हो कल हो के जिस तरह से आयुष का जो है एक ग्लोबलाइजेशन हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, जिस तरह से होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और योग का, नेचुरोपैथी का जो है बोलबाला हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग अब होम्योपैथी का भी मार्केट बड़ा होते जा रहा है। तो आपको जिस तरह से मार्केट बड़ा हो रहा है तो उसी तरह से होम्योपैथिक डिस्पेंसर का भी जो है रोल बढ़ेगा, उसकी भी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी बढ़ेगी और प्राइवेट सेक्टर में भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो फ्यूचर इसका बेहतर है। भले ही 1 साल का कोर्स है, लेकिन आप होम्योपैथी के वर्ल्ड में, होम्योपैथी के दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। भले ही 1 साल कोर्स है, लेकिन होम्योपैथी के बारे में आप जानते हैं, समझते हैं, आप मेडिसिन के बारे में जानते हैं, तो निश्चित तौर पे एक अच्छे डॉक्टर्स को आपकी ज़रूरत होगी। और अगर आपकी ज़रूरत वहाँ पे होगी तो निश्चित तौर पे आपकी बेरोजगारी दूर होगी, क्योंकि आप काम तो ऐसे कीजिएगा नहीं। तो यहाँ पे ये बात है। फिर अगर डॉक्टर साहब आपको 4-5 साल का वर्क एक्सपीरियंस दे देता है, फिर आपका ये होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग का भी डिग्री रहेगा, तो आप अपने होम्योपैथिक स्टोर भी ओपन कर सकते हैं, किसी डॉक्टर को हायर कर सकते हैं, आप अपने एक व्यवस्थित कीजिए, मेडिसिन स्टोर का ओपन कीजिए किसी डॉक्टर के संपर्क में, उसकी मदद लेकर, और खुद उसको आप संचालन कीजिए। क्योंकि आप होम्योपैथी के जानकार होंगे तो डॉक्टर साहब की एक जो समय निर्धारित होगा कि वो 5 से 8 शाम में रहेंगे, बाकी सुबह में आप सुबह से लेकर 5 बजे तक आप सेवा दे सकते हैं वहाँ पे। तो आपके पास जो है अलग अलग वे है, इस डिग्री से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आप बिल्कुल ये नकार नहीं सकते, इस कोर्स से कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, इस चीज़ को हमने क्लियर कर दिया कि गवर्नमेंट में भी वैकेंसी आ सकती है, प्राइवेट में भी वैकेंसी है। आप होम्योपैथिक मैन्युफैक्चर्ड कंपनी में भी आप, जैसे लॉर्ड्स है, ये उसके बाद ये SBL जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है हमारे इंडिया में, उसमें भी आप काम कर सकते हैं। फिर विजल कंपनी है जो भारतीय कंपनी है, उसमें भी आपको अलग अलग MR के तौर पर या उसमें कंपनी में किसी भी सुपरवाइजर के तौर पर भी रखा जा सकता है। तो आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, इस चीज़ को आप कम नहीं आंक सकते हैं। एंड अगेन अगर मेरे दृष्टिकोण से अगर मैं चीज़ों को कुछ क्लियर कर पाऊँ तो आप ये समझिए कि इस कोर्स को किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ किसको करना चाहिए। अगर आप होम्योपैथी को ज़्यादा लाइक करते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि हम कंपाउंडर ही सही, हम वहाँ पे काम सीखेंगे और हमको इस क्षेत्र में ही आगे आना है, तो आपको ये कोर्स करना चाहिए। एंड अगेन गवर्नमेंट जॉब निश्चित तौर पे इसकी संख्या कम है SSC, बैंक, रेलवे की तुलना में, तो आपको अगर पैसेंस है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। एंड और जो तीसरा जो है, अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में या MR मेडिसिन कंपनी में MR के तौर पर, सुपरवाइजर के तौर पर, डिस्ट्रीब्यूटरशिप के तौर पर या एजेंसी के तौर पर, या फिर आप होम्योपैथी का एक स्टोर ओपन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी BHMS डॉक्टर, फिर वहाँ पे आप टाइम दे सकते हैं। तो इन सब के कारणों से अगर ये कारण आप में है तो ये कोर्स आप कर सकते हैं। अब ये कोर्स कौन नहीं कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते हैं जो ये सोचते हैं कि हमको क्लिनिक चलाना है और BHMS अपने आप को शो ऑन करना है, प्रिस्क्राइब करना है मेडिसिन। तो आप बिल्कुल भी ये मत कीजिए, लीगली ये अप्रूव्ड नहीं हो सकता है। एंड जो है दूसरा कि आप अगर बड़े स्तर पे होम्योपैथी में काम करना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा इस कोर्स के माध्यम से। क्यों? क्योंकि NOS का सर्टिफिकेट होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग इज नॉट इक्विवेलेंट टू BHMS, ये नहीं हो सकता, क्योंकि BHMS जो है वो 5.5 साल की पढ़ाई होती है और उसमें एडमिशन के लिए आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा, और ये 1 साल का कोर्स है। ये एक वोकेशनल कोर्सेस है
और जो BHMS होता है वो प्रोफेशनल कोर्स है, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हैं। तो आप इस चीज़ों को कतई जो है आप इक्विवेलेंट करने की कोशिश नहीं करें, अलग अलग ये भ्रामक सूचनाओं में आप नहीं फंसे, ये चीज़ों को क्लियर कर लें। लेकिन मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये कोर्स करने वाले बेरोजगार नहीं होंगे और न ही वो दर दर भटकेंगे। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा तो आपके पास रास्ता खुल जाएंगे, आपके पास आइडियाज़ आ जाएंगे, आपके पास वे ऑफ अर्निंग जोर आ जाएंगे। आपके पास फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, और कॉल करके आप अपनी समस्या, आप अपनी अपॉर्चुनिटी को अपने पास मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ कहाँ कहाँ पे आपको रास्ता खुलेंगे। तो अगर आपके पास होम्योपैथी से जुड़ा कोई स्किल है या फिर आप स्किल आना चाहते हैं, आपके घर परिवार में ऐसे होम्योपैथिक फिजिशियंस हैं या फिर आपके कोई चिर परिचित हैं जो इस सेक्टर में आपको सेवा देने का मौका ले सकता है आपसे सेवा, तो निश्चित तौर पे ये कोर्स कीजिए, आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी। तो ये क्वेरी हो गया। एक चीज़, छोटा सा मैं चीज़ आपको बता दूं कि NOS का ये सर्टिफिकेट होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग रियल में वोकेशनल कोर्सेस हैं, और आप किसी भी सूरत में चीज़ों को एग्री नहीं हुई है कि आप ये BHMS के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट है, आप मतलब लिएबल है टू प्रिस्क्राइब एनी होम्योपैथिक मेडिसिन टू द पेशेंट्स। ठीक है, ये नहीं हो सकता है। तो आज का ये वीडियो है, निश्चित तौर पर ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा ऐसे लोगों के लिए जो इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और दुविधा में हैं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, तो निश्चित तौर पे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, एंड सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।